देखिए एक नया वो है कि हम लोग जब भी बीच बीच में मौका मिलेगा तो आपको एक मौका दिया जाएगा, आप आके सबको आपको एड्रेस करना है, आपको बोलना है। और बोलने में दो चीज़ मेन होना चाहिए आपका, सिर्फ मोटिवेशन और इंस्पिरेशन, ये दोनों चीज़ वहाँ से वो होना चाहिए। और नो स्टोरीज हैं, स्टोरीज नहीं चलेंगी, आपको सिर्फ एग्जांपल्स ले सकते हो और आपका अपना ओरिजिनल टॉक होना चाहिए, ठीक है। तो आज बारी है सिफाली की, तो सबसे पहले इसी से शुरू करते हैं। सिफाली, ओवर टू यू। गुड इवनिंग एवरीवन सर। पहले तो थैंक यू आज पेप टॉक पहला सेशन है और पहला सेशन ही मैं स्टार्ट कर रही हूँ, तो थैंक यू सो मच सर। और कोई स्टोरी नहीं है, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस और जो भी मैंने सर से सीखा है वही आप लोगों से शेयर करूँगी। मेरा ये स्टार्टर इससे इंजरी और आपका रेस्ट, पैसिव रेस्ट और एक्टिव रेस्ट, कितना ज़रूरी है एक्टिव रेस्ट ड्यूरिंग इंजरी। हम चाहे तो पैसिव रेस्ट भी ले सकते हैं। पैसिव रेस्ट कि आप गए और सो गए वाला, प्रैक्टिस टाइम है ठीक है सो गए, पर एक्टिव रेस्ट वो है जो प्रैक्टिस टाइम है आप उस टाइम पे ग्राउंड पे आ रहे हो, जो सेशन है वो आप देख रहे हो और उसके अलावा आप अपनी कोई स्ट्रेचिंग या और कुछ करते हो। तो मैं जब मैं यूके से आई थी उस टाइम पे मुझे इंजरी हुई थी। उस टाइम पे मैं स्टार्टिंग था, तो जब इंजरी हुई थी तो सर ने बोला आइसिंग करनी है, आइसिंग और हॉट वाटर का वो करना है मिक्स। तो उस टाइम पे मैंने पैसिव रेस्ट लिया था, पैसिव मतलब टोटली रेस्ट था, बेड रेस्ट पे थी मैं। तो एक दिन सर ने पूछा मुझसे कि आज क्या किया सुबह। सर का मैसेज आज सुबह क्या किया, मैंने कहा कुछ नहीं, अभी सो के उठी हूँ 10 बज रहे थे। तो सर ने कहा ग्राउंड, मैंने कहा नहीं गई। मैंने कहा रेस्ट है ना, तो सर ने कहा, सर ने फिर मुझे बोला था कि पता नहीं कि तुम स्पोर्ट्स पर्सन हो और सबसे बड़ी बात कि अभी तुम इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ से बढ़ जाती है। उसके बाद फिर मुझे लगा यार, उस टाइम में नहीं समझ आया कि पैसिव रेस्ट क्या होता है, एक्टिव रेस्ट क्या होता है। उस टाइम में ठीक है ना, ग्राउंड ही तो जाना है। और मुझे वो याद है, उसके बाद जब मैं ग्राउंड में आई थी तो जब मैं ग्राउंड में आई थी मुझे 2-3 लोगों ने बोला क्या हुआ, ये तुषार उस वजह से देखता कि क्या हुआ शेफ आज ग्राउंड में, आपका तो रेस्ट है ना। मैंने कहा हाँ रेस्ट है, मैंने कहा हाँ रेस्ट है, और आप फिर ग्राउंड में क्या कर रहे हो, सो जाओ ना जाके। मेरे मन में तो आया था, मेरा बात तो सही है, सो तो जाने से वहाँ पे, यहाँ पे वैसे मैं कर भी क्या रही। पर फिर एक दिन जब हम सारी प्रैक्टिस तब सर ने बताया कि पैसिव रेस्ट और एक्टिव रेस्ट दोनों टाइप के रेस्ट होते हैं और हम दोनों लेते हैं। पर एक्टिव रेस्ट क्यों ज़रूरी है, एक्टिव रेस्ट इसीलिए ज़रूरी है जब हम इंजरी में होते हैं, ड्यूरिंग इंजरी हमें पता होना चाहिए कि ग्राउंड में कौन सा सेशन है, किस दिन क्या चल रहा है। एक एक सेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक एक सेशन में हमें पता होना चाहिए किस दिन क्या सेशन हुआ है, क्या हुआ है, सेशन में क्या हुआ है। और सेशन में छोटी छोटी बातें जो आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर भी कर सकती है, कोई सी भी बात किसी भी तरीके से कैसे भी हिट कर सकती है। तो इंजरी चाहे कैसी भी हो, आप हमेशा ग्राउंड में आओ। ग्राउंड में कुछ नहीं तो आपका एक तो टाइम मेंटेन रहेगा, टाइम का आपको पता है कि आपको किस टाइम पे आना है, आपका टाइम मेंटेन रहेगा, उस टाइम पे आपका शेड्यूल रहेगा, आपको पता है कि आपको उस टाइम पे ग्राउंड आना है तो आप उसी टाइम पे ग्राउंड आओगे। और अगर पैसिव रेस्ट लेते हैं तो उस टाइम पे ऐसा रहता है कि ठीक है, उस टाइम पे फिर बॉडी ज़्यादा लेथार्जिक हो जाती है। और एक्टिव रेस्ट में ऐसा रहता है कि यार मन बहुत करता है ना, जब हम एक्टिव रेस्ट में रहते हैं मन तो बहुत करता है कि सब लोगों को खेलते हुए देख के कि खेल लेते हैं ना। पर फिर एक्टिव रेस्ट में रेस्ट भी ज़रूरी होता है क्योंकि हमें रिकवरी फास्ट चाहिए। और अगर हम एक्टिव रेस्ट सही से करते हैं, सेशंस देखते हैं, सेशंस को ऑब्जर्व करते हैं और खुद का भी रेस्ट हमारा साथ में चल ही रहा होता है। तो इतने इंस्पिरेशन और मोटिवेशन, इंस्पिरेशन जैसा इसमें इतना ही है कि हमें सेशंस ऑब्जर्व करने, एक भी सेशंस मिस नहीं करना है। और हम जिस लेवल पे जाते हैं, जितने बड़े लेवल पे जाते हैं, हमारे पे उतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। तो इन रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना और एक्टिव रेस्ट और पैसिव रेस्ट में डिफरेंशिएट करना। और मोस्टली ज़्यादातर एक्टिव रेस्ट ही लेना, पैसिव रेस्ट में मज़ा तो बहुत आता है पर बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है पैसिव रेस्ट में। सो एक्टिव रेस्ट इज़ गुड। थैंक यू सो मच।